Hello बच्चों, let's read the question. The enzyme which has exonuclease activity, ठीक है, in both 5' to 3' and 3' to 5' direction is 1. DNA polymerase 3, 2. DNA polymerase 2, 3rd Korenberg enzyme, or 4th both 1 and 3. So ये जो question है ये solve होगा आपके key concept DNA polymerases से. So the key concept used here is DNA polymerases. Okay. For answering this, you should know the properties of DNA polymerase. आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के DNA polymerase होते हैं, उनके क्या different names हैं, and उनकी क्या functionality है, ठीक है, उनकी क्या क्या enzymatic activities है, right? उनकी क्या processivity है, and कौन सा DNA pol किस process में use होता है. So to answer this, let's understand a brief difference between all the three DNA polymerases. So there are three types of DNA polymerases. तीन तरह के DNA polymerase होते हैं, three types होते हैं. Nomenclature very simple है. DNA pol 1, ठीक है, जिसको Korenberg enzyme भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Korenberg enzyme, right? Then pol 2 and pol 3, जो कि आपका मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, pol 3, ठीक है, जो कि आप रेप्लिकेशन में पढ़ते हो. Now let's see इनके बीच का डिफरेंस, राइट? सो pol 1 से स्टार्ट करते हैं. सो DNA pol 1, जो कि Korenberg एंजाइम भी कहलाता है, pol 1, इसके पास दो तरह की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है. तो इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वो दो डायरेक्शंस में है, ठीक है. एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज इन 2 डायरेक्शंस, ठीक है. 3' से 5' भी है एंड 5' से 3' भी है, ठीक है. देन ये पॉलीमराइजेशन भी करता है बट इसकी स्पीड बहुत कम है. तो दूसरी जो इसकी एक्टिविटी हो गई वो हो गई पॉलीमराइजेशन, ठीक है. पॉलीमराइजेशन करता है, ये पॉलीमराइजेशन करता है बट देन स्पीड बहुत कम है. दैट इज 20 न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, 20 न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है पर सेकेंड, राइट. एंड इसका जो सब यूनिट है, मेन सब यूनिट इसका होता है pol A, ठीक है. एंड ये एक ही सब यूनिट से मिलके बना होता है, राइट. इसका फंक्शन होता है डीएनए रिपेयर में, गैप फिलिंग में, ठीक है. ये इसके मेन फंक्शंस हैं. तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि विच डीएनए पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व्ड इन रिपेयर, तो यू विल विदाउट अ डाउट ऑप्ट फॉर पॉलीमरेज. पॉलीमरेज 1 जो है वो डीएनए रिपेयर में फंक्शन करता है. नाउ लेट्स सी पॉलीमरेज 2 के बारे में. सो पॉलीमरेज 2 जो है उसके पास भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है बट एक ही डायरेक्शन में है, दैट इज 3' से 5', राइट. 5' से 3' एक्टिविटी नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ ओनली 1 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ठीक है. देन पॉलीमराइजेशन भी है इसके पास विद अ स्पीड ऑफ 40 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड. तो कोई खास डिफरेंस तो नहीं है, 40 न्यूक्लियोटाइड्स है पर सेकेंड की पॉलीमराइजेशन स्पीड है, राइट. एंड इसका फंक्शन भी डीएनए रिपेयर में होता है, इसका फंक्शन भी डीएनए रिपेयर में होता है, राइट. नाउ सबसे मेन एंजाइम पे आ जाते हैं, सबसे मेन एंजाइम पे आ जाते हैं, दैट इज योर polymerase 3. So this is your main replicative enzyme, main replicative enzyme. So इसके पास भी
एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है एंड दैट इज इन डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है एंड देन पॉलीमराइजेशन भी करता है विद अ स्पीड ऑफ 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। तभी इसको हम मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम बोलते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ पॉलीमराइजेशन कर पाता है। ठीक है, एंड ये 10 सब यूनिट से मिलके बना होता है। इसकी जो मेन सब यूनिट है, जो इसका स्ट्रक्चरल जीन है, वो है पॉली सी। ठीक है, देन इसका फंक्शन ज्यादातर रेप्लिकेशन में ही होता है। ठीक है, इसका फंक्शन इज इन रेप्लिकेशन, राइट। नाउ अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसके पास दोनों ही एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट है। सो वेरी क्लियरली POL1, which is also called Korenberg enzyme. Okay, Korenberg enzyme. Right. So without a doubt, you can tick this third option. Let me write it down. That the correct option is third, Korenberg enzyme. That is DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 के पास दोनों ही एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, यानी कि 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में भी और 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। With this, I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.